हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब की बात करते हैं। क्यूब जो है एक स्क्वायर से निकल कर तैयार हुआ है। स्क्वायर जो एक 2D शेप है। अब मैं इस स्क्वायर की बात करूँ, इस स्क्वायर का अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड, ये इसकी साइड है दोनों, साइड मल्टीप्लाई साइड इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। ये हमारे एक स्क्वायर का सिर्फ फ्रंट का इसमें एरिया निकल रहा है। अगर मुझे इसमें क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, यानी इसमें 4 साइड, यानी इस क्यूब का 1 साइड, 2 साइड और बैक साइड में 3 और साइड में 4, यानी इन चारों डायरेक्शंस का मुझे निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का हो गया 4 ए का स्क्वायर। सिमिलरली टी से मतलब टोटल सरफेस एरिया, साइड का तो है ही, अब ऊपर जो है टॉप का यानी ये वाली साइड और नीचे बॉटम का भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यानी ए स्क्वायर जो मेरा पहले ए स्क्वायर था, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा क्या हो गया, 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टी से टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर हो गया 6a स्क्वायर मतलब 6 डायरेक्शंस निकालने के लिए। 6 साइड होती हैं इसमें क्यूब की, तो 6 साइड्स का निकालने के लिए। अच्छा, मुझे अब इसमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इसमें 3 डायमेंशंस होती हैं क्यूब के अंदर, लेंथ, ब्रेथ और ये इसका हाइट। तीनों इक्वल होती हैं, तो इसको हम जो है सिमिलर कॉमन ए ले लेते हैं। तो वॉल्यूम हो गया इसका ए का क्यूब। 3 बार जो है ए मल्टीप्लाई ए है, तो इसका हो गया ए का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए का क्यूब। क्यूबॉइड की हम बात करते हैं। क्यूबॉइड जो एक रेक्टेंगल से निकल कर तैयार हुआ है। अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करता हूँ, तो लेटरल सरफेस एरिया बेसिकली ये जो नीचे का रेक्टेंगल है, क्यूबॉइड एक रेक्टेंगल से निकल कर तैयार हुआ है, तो नीचे जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b ब्रैकेट में। अगर इसमें मैंने हाइट ऐड कर दिया, तो यानी चारों साइड्स ऐड कर दिया, तो ये सरफेस एरिया जो चारों साइड से है, मतलब 1 साइड, 2 साइड एंड बैक 3 साइड एंड साइड 4 साइड, तो इसके एरिया में हाइट भी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। तो ये निकल गया इसका लेटरल सरफेस एरिया 2l + b ब्रैकेट में मल्टीप्लाई h। लेटरल सरफेस एरिया होता है 2lb मल्टीप्लाई में h। टीएस ऑफ कीबोर्ड की हम बात करते हैं। इसमें देखो 3 डायमेंशन होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अगर मैं नीचे वाली इसकी बात करता हूँ, तो देखो इसके एरिया निकालने के लिए क्या होता है, l b, देखो ऐसे जो 2 सरफेस हैं, एक ये भी हो गया, तो दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई, दोनों का एरिया हो गया एल बी 2 साइड में मल्टीप्लाई करूंगा एंड प्लस क्या करूंगा मैं, साइड वाला। देखो ये साइड की मैं बात करता हूँ, इसमें क्या है, ब्रेथ और हाइट। तो ब्रेथ और हाइट ऐसे यहाँ पे 2 हैं, तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। प्लस अब बचा क्या, देखो फ्रंट में क्या चीज़ दिख रहा है, लेंथ है और लेंथ है इसका, और इसमें हाइट है। तो यहाँ पे हो गया इसका एल एच, और यहाँ पे 2 साइड है, फ्रंट का भी है और बैक साइड का भी है, तो 2 हो गया। तो सभी में जो है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर ले लेता हूँ। तो ये मेरा जहाँ पे फॉर्मूला हो गया LB + BH + HL। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया 2LB + BH + HL। ये हमारे यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसमें वॉल्यूम की बात करते हैं। कीवर्ड का वॉल्यूम होता है, इसमें 3 डायमेंशन होता है, तीनों को हम जो मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम की हम बात करते हैं। वॉल्यूम का जो कीवर्ड का फॉर्मूला होता है L, 3 डायमेंशन है, L B H, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है। सिलेंडर की हम बात करते हैं। सिलेंडर के जो फॉर्मूले क्रिएट होते हैं, CSA की बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया। बेसिकली मेरे को जो यहाँ पर एक जो है सर्किल दिखाई दे रहा है, सर्किल का जो मैंने पेरीमीटर यहाँ पे किया, सर्किल का पेरीमीटर होता है 2πr होता है। अगर इस 2πr को, यानी इस चीज़ को अगर मैं 3D में सोचूं वर्चुअली, तो अगर इसमें हाइट को ऐड कर देता हूँ, मतलब बेसिकली हाइट को ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे, सिलेंडर का हो जाता है CSA। सिलेंडर का CS हो जाएगा 2πrh। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, इसमें जो है मुझे देखो, एक तो ये एक सर्किल यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, एक सर्किल ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इसको भी मैं ऐड, यानी इसी फॉर्मूले में मैं अगर 2 सर्किल को ऐड कर देता हूँ, और सर्किल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr², और ऐसे 2 हैं इसके अंदर, तो यानी 2πr, एक नीचे का और एक ऊपर का। अच्छा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो दोनों में मुझे कॉमन दिखाई देता है 2πr और r +
एच यहाँ पे रिमेनिंग बच जाएगा। तो फॉर्मूला हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। इसी प्रकार से वॉल्यूम की हम बात करते हैं। बेसिकली जो इसका वॉल्यूम की हम बात करते हैं, वॉल्यूम का जो यहाँ पर सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर स्क्वायर, ये बेसिकली एरिया की बात हो रही है। अगर इसी में मैंने जो हाइट को मैं ऐड कर देता हूँ, तो अगर मैं सारी तरफ से अगर हाइट को ऐड कर देता हूँ तो बेसिकली क्या हो गया, ये इसका फॉर्मूला यहाँ से निकल गया सिलेंडर का वॉल्यूम का। तो पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका हो गया वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम। कोन का एरिया निकालने के लिए, कोन का जो सेंट्रल पॉइंट हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। तो कोन का हमारे को इसमें क्या निकालना है, सी एस सी, यानी कर्व सरफेस एरिया। तो कोन का जो है कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। एल जो है इसका ये लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल हाइट होता है इसका, ये इसका लेटरल हाइट हो गया। और ये इसका जो है मतलब यहाँ से इसका ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया इसका। तो पाई आर एल इसका हो गया कर्व सरफेस एरिया कोन का। अच्छा, टोटल में क्या निकालेंगे, इस पाई आर एल के अंदर नीचे जो आप देख रहे हो ये सर्किल का एरिया, इसको हम ऐड कर देंगे। तो एरिया क्या हो गया इसका, पाई आर स्क्वायर, इसको हम ऐड कर देंगे। दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर एल प्लस, और इसमें कॉमन क्या है, आर। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये हो गया TSA ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन के वॉल्यूम की बात करते हैं, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका जो वॉल्यूम होता है बेसिकली। ये इसका हाइट है। वॉल्यूम इट मीन्स की यानी इस कंटेनर में, यानी अगर मान लो कोन शेप का है, इसमें कितना वाटर इसके अंदर आएगा, टोटल वाटर इसमें कितना कंटेन होगा, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया इसका वॉल्यूम। इसकी हम बात करते हैं स्पेयर में जो है, इसमें सेंटर से ये इसका रेडियस हो गया। टोटल इसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब टोटल इसने बोला इसका कर्व हो गया और इसका TSA दोनों सेम ही होता है बेसिकली, क्योंकि इसके चारों तरफ में जो कितना पेंट करना है इसके अंदर, तो इसका जो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। TSA भी इसका सेम होता है, CSA भी इसका सेम ही होता है, क्योंकि इसमें कोई साइड्स तो है ही नहीं इसके अंदर, तो दोनों का सेम ही होता है इसके अंदर। अच्छा, वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम मतलब इसमें कितना वाटर इसमें कंटेनिंग होगा, तो इसका जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी इसके अंदर कितना वाटर इसमें आएगा सर्किल के अंदर, यानी सॉरी स्पेयर के अंदर, इसमें कितना वाटर इसमें आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की। हम बात करते हैं हेमिस्फीयर, यहाँ से इसका जो सेंटर से इसका रेडियस हो गया। कर्व सरफेस एरिया मतलब इसमें साइड में कितना यहाँ पे पेंट करना है, मतलब इस एरिया के चारों तरफ कितना पेंट करना है, ये इसका होता है कर्व सरफेस एरिया। फार्मूला इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया मतलब इस 2 पाई आर स्क्वायर के अंदर अगर ऊपर का सर्किल को अगर ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ सर्किल है, इसको भी ऐड कर देंगे, टोटल निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये सर्किल का हो गया। तो दोनों को हम कॉमन लेते हैं, तो दोनों के अंदर कॉमन क्या आता है, तो बेसिकली 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर होता है TSA हो गया हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, वॉल्यूम की बात करते हैं, यानी इस सर्किल के अंदर कितना, मतलब इस हेमिस्फीयर में कितना, सॉरी वॉल्यूम की हम बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की हम बात करते हैं, यानी इसके अंदर कितना वाटर इसमें आएगा, टोटल इसके अंदर कितना वाटर इसके अंदर आएगा, ये इसका वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम होता है इसका फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने इसमें डिस्कस किया गया है, जो भी इस चैप्टर में जो भी इसमें यूज़ होने वाले हैं, इसी बेस पे सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो इन फॉर्मूलों को इजीली लर्न कर लेना, मैंने बताया हुआ है इसमें कैसे इसको जो बनाते हैं इन फॉर्मूलेज वगैरह को, और कैसे उसमें यूज़ कर लेंगे। अब जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उस तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।